अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 जहां हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन छोड़े थे उधर से आगे हम कंस्ट्रक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। पढ़ लें, टाइम कम है, बाद में ये ना हो कि आपका टाइम गुजर जाए और आप एक्सक्यूजेस करते रह जाएं और पेपर्स आपके आपके डोर स्टेप पे आ जाएं। तो बेहतर यही है कि साथ साथ स्टडी करें और मेरे लेक्चर्स को फॉलो करें और मेरे चैनल को भी फॉलो करें ताकि आप तक सारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। कोई भी अगर आपको कहीं भी इशू आता है आप मुझे नीचे मैसेज कर दिया करें, आपको वीडियोस डे बाय डे इंप्रूव मिलेंगी और लेंथी वीडियोस मिलेंगी। तो बेटा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, कि आपके पास इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में क्या फर्क है। तो बड़ा एक सिंपल सा फंडा है, कोई मुश्किल भी बात नहीं है, इतनी फिजिकल फिनोमिना है ये आपके पास कि टेम्परेचर जो इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो रही होती है। आपको जरूरी नहीं कि नीचे आपने पे उसको हीट प्रोवाइड करनी है तो देन ही पॉसिबल हो, वैसे भी हो सकती है। और लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आपका किसी न किसी फिक्स टेम्परेचर भी होता है, जैसे कि वाटर जो है वो आपका 100 सेल्सियस पे बॉयल होगा, उसके अलावा वो बॉयल नहीं होगा। इवेपोरेशन जो है वो सरफेस से स्टार्ट होती है, लिक्विड की सरफेस से जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट थ्रू आउट उसका सेम होता है, वो पूरे लिक्विड पे ही डिपेंड कर रहा होता है, लिक्विड को ही वो इफेक्ट करता है। बेटा स्लो प्रोसेस है इवेपोरेशन, एक आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से होने वाला प्रोसेस है। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास एक रैपिड प्रोसेस है कि हम टेम्परेचर देते हैं और आपका पानी जो है वो एनर्जी गेन करके बॉयल होना शुरू हो जाता है। बेटा आगे आ जाए, इवेपोरेशन में बबल्स नहीं बनते। मैं यहाँ एक बर्तन के अंदर अगर मैं पानी रख दूं और उसको मैं कहूँ छोड़ दूंगा उसको एटमोस्फेयर में, तो मुझे कहीं बबल्स जो है वो दिखाई नहीं देंगे कि इवेपोरेट कब पानी हुआ, कब पानी 2 लीटर से 1 लीटर हो गया, तो उसमें बबल्स नहीं बनते। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें आपके पास बबल्स बनते हैं, आप डेली बेसिस पे ये फिनोमिना देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए कि आपके पास जो वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो बेटा सिंपल से एक फैक्टर है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल इसके है बॉइलिंग पॉइंट के, जितना हमारे एटमोस्फेयर का एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास ज्यादा ही आएगा। मतलब इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन डिक्रीज इन प्रेशर एंड देन डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा आगे थर्ड क्वेश्चन आ जाए कि इवेपोरेशन जो है वो उसको हमें क्या एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। अभी मैंने बताया कि मैं पानी रख दूंगा वो खुद ब खुद इवेपोरेट हो जाएगा, मुझे कोई एक्सटर्नली उसको नॉन स्पॉन्टेनियसली मुझे वो रिएक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद एक सेल्फ आपके पास प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि खुद ब खुद वो इवेपोरेशन होती है, हमें एनर्जी उसमें रिक्वायर्ड नहीं होती एज अ सराउंडिंग से या फिर बाहर से कोई भी उसको आर्टिफिशियल एनर्जी जो है वो नहीं दी जाती। बट आगे आ जाए, व्हाई डू द हीट एंड कूलिंग कर्व फॉर द फेज चेंजेस अडॉप्ट द सेम पाथ, के आपके पास जब एक मॉलिक्यूल बनता है या दूसरा मॉलिक्यूल टूट के दोबारा बनता है या बना हुआ टूटता है तो सेम पाथ को ही फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि दो हमारे पास फेज है, एक हमारे पास फेज चेंज है, एक हमारे पास रिवर्स आपके पास पाथ आएगा, दोनों सेम सेम पाथ को फॉलो करेंगे। कि जैसे मेल्टिंग और फ्रीजिंग होगी वो भी सेम टेम्परेचर पे जा रही होगी, पहले सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, देन गैस से लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड। हाँ, दो यहाँ चीजें चेंज है हीट में, एक में हीट हमें रिक्वायर्ड होगी और दूसरे में हीट क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। जिसमें हीट अब्सॉर्ब हो रही होगी वो आपके पास फेज चेंज होगा और जिसमें हीट रिलीज होगी वो आपके पास रिवर्स चेंज, एक आपके पास रिवर्स फेज चल रहा होगा। तो इस तरह इनका जो है कर्व सेम ही बनते हैं। अभी बुक पे भी स्टार्ट पे 2-3 पेजेस छोड़ के आपके पास ये कर्व मेंशन है, आप वहां से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो ये बेटा इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है कि डेंसिटी जो है आपको पता है आइस की कम होती है, इसलिए अल्टीमेटली जो आइस है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। ये हमारा 9th का 8th का हमारा कॉन्सेप्ट है। अब उसने कहा हुआ है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आइस आपकी मेल्ट होती है। वाई बेटा, वो एक आपके पास मेल्टिंग होती है जिसको हम प्रेशर मेल्टिंग कहते हैं, जिसको जैसे ही हम उसके ऊपर आइस क्यूब्स के ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। जब जब कम होता है तो अल्टीमेटली 0 सेल्सियस पे भी आहिस्ता आहिस्ता वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको प्रेशर मेल्टिंग का नाम दे रहे होते हैं। बेटा उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास, व्हाई डज फेज चेंजेस अकर। तो बेटा दो चेंजेस मैंने पहले भी आपको बताया कि दो दो चेंजेस आपके पास इसके अंदर अल्टीमेटली आ रहे होंगे। फर्स्ट वन इज हीट इज अब्सॉर्ब एंड सेकंड वन इज हीट इज रिमूव। जब हीट अब्सॉर्ब होगी, अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट से आपके पास जो एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स जब एनर्जी बढ़ेगी,
काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, गेन इन एनर्जी होगा तो वो सॉलिड अल्टीमेटली वाइब्रेट होकर मेल्ट होकर लिक्विड बनेगा। देन जब लिक्विड को भी एनर्जी कंटिन्यूसली मिलती रहेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो फिर लिक्विड से गैस बन जाएगी। और देन यही रिवर्स प्रोसेस होगा, एनर्जी लॉस होगी यानी हीट रिमूव होगी, तो वो लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड एंड देन गैस से वापस सॉलिड थ्रू कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। ये सारे प्रोसेस ऐसे ही चलते रहेंगे। तो बेटा ये आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 से 6, जिनका मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। फॉर नोट्स फिर मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप लिंक में जाके फॉलो करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे वहां आपके साथ नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे। आप उनको डाउनलोड करें, सेव करें, उसका प्रिंट आउट करें और अपने नोट्स वाली फाइल के अंदर उसको सेव रखें, ताकि आपके लिए अपकमिंग पेपर्स में वो काम आएंगे। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। जहां कुछ समझ नहीं आता आप मुझसे अगेन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के जरिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मुझे यहाँ भी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।